सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही दमदार, जानदार, शानदार टॉपिक। हमारे आज के नौजवान और इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी काम करने वाले लोगों के साथ ये खास समस्या हो रही है या बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हुआ भी है। ये समस्या क्या चीज़ है उसको सबसे पहले जानते हैं। कैसे किसी को भूल जाए, कैसे किसी को अपने दिल से निकाले, ये इस टॉपिक पे आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। किसी को भूलना, क्यों किसी को भूलना जरूरी है, ये खास विषय है जो हमारे नौजवान इंसान को और जो कहीं पे भी काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है। तो इसका मेन मकसद ये है कि अगर आप किसी को नहीं भूलते हैं तो आपके ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपको कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, ना ही आप अपने फैमिली के बारे सोच पा रहे हो, ना ही आप अपने बारे सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं सब ख्यालातों में गुम हो। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किसी को भूलना क्यों जरूरी है। आपके साथ कोई भी इंसान गलत किया है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या आप जिस संस्था में काम करते हो वो आपके बॉस हो या वो आपके सीनियर हो, कोई भी हो, तो जो आपके साथ गलत किया है वही बात एनी टाइम दिमाग में स्ट्राइक करते रहता है, जिसके वजह से आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं किसी भी काम में। आप हमेशा वही सब चीज़ के बारे में सोचते हैं। आजकल के नौजवान युवा खास करके बहुत सारे लोग प्यार में पागल हैं, तो प्यार में उनको धोखा मिल रहा है, तो जिसके वजह से वही चीज़ वो दिमाग में हमेशा ला रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों की। अरे जिसको जो करना था वो कर गुजरा, अब आपको क्या करना है आप उसके बारे में सोचें। जब तक आप इन चीज़ों से नहीं निकलिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे होनहार टैलेंटेड इंसान को, युवाओं को देखा है जो कि प्यार में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर दिए और मंजिल के करीब नहीं जा सके। इसका मेन सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि जो आपको धोखा दिया उस धोखा से आप नहीं निकल पा रहे हैं, उसको आप अपने दिमाग से नहीं भूल पा रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से भूलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उसको दिमाग से निकालने के लिए आप उनको माफ करना सबसे अहम चीज है। माफ करना, जब तक आप उसे माफ नहीं कीजिएगा तब तक आप उसके बारे कभी नहीं भूल पाइएगा। एनी टाइम आपके दिमाग में बस और बस वही चीज़ स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, समझाता हूँ कि जो भी टॉपिक में मैं डिस्कशन करता हूँ या संक्षिप्त से, विश्लेषण से, विस्तार से व्याख्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको मैं प्रैक्टिकल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि किसी को भूलना क्यों जरूरी है। देखिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस व्यवसाय में हो, आपको आपका बॉस आपके साथ बहुत सारा चीज़ का वादा किया
या आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ के बारे में बताया कि तुम टेंशन मत लो, तेरे साथ ये कर दूँ, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप बहुत ही मतलब इमोशनली उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा से आप लोगों ने काम किया और आप अपना 100% उस जगह पे आप अपने दिए, मगर फिर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ धोखाधड़ी हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका ज़रूरत था तब तक आपसे काम लिया गया, और जब आपका दरकार नहीं रहा तो वही आपके बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी हैं। तो मैं जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब तक आपका ज़रूरत था तब तक आपको काम पे रखा गया, और जब आपका ज़रूरत पूरा हो गया तो आपको काम से निकाल दिया गया। वो अपना कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना दिमाग लगाएं कि हम कैसे कॉस्ट सेविंग करें, या ये आदमी अब हमारे काम के लायक नहीं है, या तो फिर वो ये नहीं सोचा कि चलो ये आदमी काम के लायक है, इसको फिर से हम मतलब कि तैयार करें, या तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्पार्क दिख गया, एक स्पार्क इग्निशन दिख गया जिसके वजह से वो आपको आगे नहीं लेके जाना चाहें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में होता है, ये कल कारखाना में होता है। तो लोगों के दिल दिमाग में बस यही चीज़ चलने लगता है कि मैं इतना अच्छा से काम किया, इतना मेहनत काम किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मेरा एक छोटी सी गलती की वजह से वो मुझको कंपनी से निकाल दिए, आज मैं बेरोजगार हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके चलते। मैं अपने उस बॉस को या मैं अपने उस सर को, मैं अपने उस सुपरवाइजर को मैं बता दूंगा। तो यही सब चीज़ कमी है। अगर वो आपके साथ ऐसा कर दिए तो जिंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए हमारा नहीं रुका हुआ है। आज मैं उनके संस्था में काम कर रहा था, कल मैं किसी और संस्था में काम करूंगा। जब तक जिंदगी है कहीं ना कहीं हमारा भरण पोषण करने के लिए, कहीं ना कहीं जीवन जीविका के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो काम इंसान को हर जगह मिलता है, मगर वो सब चीज को आपको भूलना पड़ेगा कि वो मेरे साथ गलत किए। अगर आप नहीं भूलते हो तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और अगर आपको काम में मन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के बारे में सोचोगे कि मैं अपने सर को, मैं अपने सुपरवाइजर को, मैं अपने HOD को बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब आप जिंदगी में कभी नहीं कुछ कर पाइएगा। आपका एक तो शरीर खराब होगा, और आप अपने लाइफ में जो एम, जो गोल, जो लक्ष्य रखे हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाइएगा। जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो सबसे पहले आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर माफ करने का सलाहियत आ गया तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भाई, वो मेरे साथ गलत किया, उसका सजा देने के लिए ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, वो देख रहा है। इस अल्लाह के लाठी में, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है। मगर ये मत सोचिए कि आज मेरे साथ वो गलत किया तो उसके साथ कल गलत हो जाए। समय का चक्रव्यूह है, आज नहीं तो कल हर एक को इस दुनिया में भुगतना ही पड़ता है। आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी। जो आपके साथ गलत किया है आप यकीन मानिए कि कल उसके साथ भी गलत होगा। कल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कल, इंस्टेंटली कल, ये जब तक वो इस दुनिया में जीवित है, इन बिटवीन उनके साथ भी ईश्वर परमात्मा उनको भी इस दौर से गुजारेंगे। अगर आज आपको वो कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, आज आपको कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन से निकलवा रहे हैं, तो कल उनका भी यही हाल होने वाला है। कल उनसे भी जो सीनियर है, जो उनका मालिक है, जो उनका बॉस है, कल उनके साथ भी यही करेगा कि थैंक यू सो मच, आज अब आपका कोई काम नहीं है, अब आप जा सकते हैं। तो आप ईश्वर पे दृढ़ संकल्प कीजिए, आप अल्लाह पे निश्चित संकल्प कीजिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो परमात्मा
और मेरे साथ अच्छा से अच्छा करेगा, मैं किसी के लिए बुरा नहीं करूँगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, सिर्फ इन सब छोटे छोटे बातों में उलझ के जिंदगी जीना इसी का नाम नहीं है। आपको किसी के लिए बहुत कुछ करना है, आपको अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है। और आप जब तक किसी को माफ़ नहीं कीजिएगा तो आप कैसे कुछ कर पाइएगा। जब तक ठीक है धोखा मिला है, धोखा मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि अब हम उससे बदला लें, अब हम उसको मारपीट पे उतर जाए, हम उससे काटा काटी पे उतर जाए। नहीं, ये एक अच्छा इंसान के पहचान नहीं होता है। अच्छा इंसान वो होता है जो परमात्मा पे, जो ईश्वर पे, जो अल्लाह पे सब्र करके अपने आप पर खामोशी अख्तियार करके और माफ़ करके आगे बढ़े। यही चीज़ ईश्वर को बहुत पसंद आता है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में यही चीज़ सोचते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया है, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं? एक तो आपका हेल्थ खराब होगा, एक तो आपका दिमाग खराब होगा, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप एंग्जाइटी का शिकार होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप स्वस्थ, अगर आप अच्छा, अगर आप मेंटली फिट, तभी जाके आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसको एक मैंने बोला ना, इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझिए कि अगर आपको कोई भी धोखा दिया हो, प्यार में धोखा मिला हो या ऑर्गेनाइजेशन से धोखा मिला हो, तो उसको भूलना इसलिए ज़रूरी है। आप समझिए आजकल हर एक नौजवान युवा लोग मोबाइल चलाते हैं, हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारा आलतू फालतू चीज़ मोबाइल में स्टोर हो जाता है, तो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल हैंग होने लगता है। और जब मोबाइल हैंग होने लगता है तो मोबाइल का स्पीड आपको उस मुताबिक नहीं देता है जो आप पहले चला रहे थे। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको मोबाइल से डिलीट मारना पड़ता है, अनवांटेड चीज़ को हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। आप इसी तरह से सोचिए कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई किया है, तो स्कूल में पढ़ाई करते वक्त हम लोग बैग लेके जाते थे। तो अगर बैग में हम लोगों ने कॉपी किताब रखा है, तो कॉपी किताब अगर ज़रूरत से ज़्यादा कॉपी किताब हम लोग लेके जाते थे तो बैग क्या होता था, तो बैग फटने के कगार पे आ जाता था, तो बैग का शेप एंड साइज बिगड़ जाता था। आप इसको एक और बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास एक मनी पर्स होता है, उसमें आप मनी रखने के लिए, पैसा रखने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर आप आलतू फालतू कागज़, आलतू फालतू चीज़ उस पर रखते हैं। तो वो मनी पर्स क्या होता है, वो मनी पर्स फटने के कगार पे आ जाता है या फूल जाता है। तो मेरा ये 3 बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल की बात बताया, और मैंने बैग, स्कूल बैग के बारे में बताया, और मैंने मनी पर्स के बारे में बताया, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि आप उसमें अनवांटेड चीज़ रखे हैं तो कैसे बैग का शेप एंड साइज बिगड़ रहा है या वो फटने के कगार पे आ रहा है। तो जस्ट लाइक उसी तरह से हेल्थ है। अगर आप हेल्थ में अनवांटेड चीज़ को लेके चलते हैं, दिमाग में अनवांटेड चीज़ को लेके चलते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ गलत किया है, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होने वाला है, आप खराब कगार पे पहुंचने वाले हैं, आप बर्बाद होने वाले हैं। आपका हेल्थ, आपका मेंटल पीस सब खत्म हो रहा है, आपका दिमाग का शेप एंड साइज खराब होने वाला है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों से आपको हटना चाहिए। अगर आप नहीं हटेंगे, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कोई काम कर पाइएगा। आपका जो शरीर है, आप किसी के बारे में दिन रात सोचते रहिएगा कि वो मुझे धोखा दे दिया, आप उसकी यादों में आके आप खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, आप अच्छे से स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में वो चल रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इससे आपका हेल्थ पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप अपने हेल्थ को और अपने माइंड को अगर आप सुधारते हैं तभी तो आप कुछ कीजिएगा। ये आपका काम नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं जानता हूँ बहुत सारे नौजवानों के साथ
ऐसा घटना घट रहा है कि प्यार में उसे धोखा मिल रहा है और वो अपने आप को मायूसी का, डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। वो जाके अल्कोहल का एडिक्ट हो जाते हैं, वो शराब पीने लगते हैं, वो नशा करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये सब चीज़ों में ना पड़े। जिसका काम है धोखा देना, जिसका काम है, जिसका फितरत है धोखा देना, आपको इस्तेमाल करना, उसका नेचर नहीं बदल सकता। मगर मेरा हक है, मेरे अंदर, मेरे में, अपने आप में काबिलियत है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। मैं कैसे उन सब चीज़ों से दूर रहूँ। और समझने वाली बात यह है कि आप अगर ये एनी टाइम सोचते रहेंगे कि वो लड़की मुझे धोखा दे के चली गई, वो लड़का मुझे धोखा दे के चला गया, और इसके लिए आप नशा का शिकार करने लग जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, आप समझिए कि ये आपका एक ज़िंदगी है। इससे आपके साथ कितने लोगों का अपेक्षाएं जुड़ा हुआ है, आप कितने लोगों को मायूस कर रहे हैं, आप कितने लोगों को मतलब कि कत्ल कर रहे हैं। तो आप एक आपके साथ गलत कर दिया और उसकी यादों में आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी से आपको धोखा मिल गया, एक बॉस आपको धोखा दे दिया, एक लड़का या एक लड़की आपको धोखा दे दिया, सिर्फ उन्हीं के यादों में वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही ज़िंदगी नहीं है। इसको ईगो से या इसको दिल से निकाल के फेंक दीजिए कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ये जो गॉर्जियस में रह रहे हैं, आप हमेशा तकब्बुर में रह रहे हैं कि नहीं मैं उसके साथ गलत करूँगा, नहीं, गलत करना आपका हक में नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो फिर परमात्मा भी आपके साथ, ईश्वर भी आपके साथ, अल्लाह भी आपके साथ गलत करेगा। अगर मैं किसी के साथ गलत किया हूँ तो आप सब्र करके छोड़ दो, परमात्मा देखने वाला है, ईश्वर देखने वाला है। जब वो इंसाफ करेगा तो आपको बोलने का मौका नहीं देगा। ये दुनिया है साहब, आज आपकी बारी तो कल मेरी बारी। और आप किसी पर भरोसा करके मत रहिए जनाब, क्योंकि किसी एक के आने से और किसी एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकता है। ये ज़िंदगी बहुत लंबा है साहब। अगर आप किसी के याद में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ज़िंदगी का सफ़र नहीं है। ये एक एजम्पशन करके मैं बोल रहा हूँ, इंसान को होने का तो कभी भी कुछ हो सकता है, मगर एक एजम्पशन के तौर पे बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी मानिए तो छोटा नहीं है साहब, और मानिए तो बहुत बड़ी है। तो ज़िंदगी को समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी को माफ़ करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस के लिए, अपना हेल्थ के लिए, आप अपना स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि अगर आप माफ़ कीजिएगा तभी आप जाके खुश रहिएगा। और किसी पर मतलब यकीन मत कीजिए, किसी पर बिलीव मत कीजिए। सोचिए कि ईश्वर आपको कितना खास समझा, जो वो इंसान आपको धोखा दिया। जिंदगी में आप बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हो, इसलिए आपके साथ धोखा हुआ है। यकीन मानिए कि अगर आप जिस संस्था से आपको निकाला गया है, जो लड़की आपको धोखा दिया है या जो लड़का आपको धोखा दिया है, यकीन मानिए कि आप जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा करने जा रहे हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्त। क्योंकि ऐसा बहुत सारी कहानियां, ऐसा बहुत सारी स्टोरियां, ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि जिनके साथ जितना बुरा हुआ है, जिनके साथ जितना धोखा हुआ है, वो इस दुनिया में इतिहास रचे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अमिताभ बच्चन को आप ले सकते हैं, रजनीकांत को आप ले सकते हैं। रजनीकांत को बस कंडक्टर थे, आज देखिए कितना महान अभिनेता है। अमिताभ बच्चन को आप देख लीजिए कि वो एक रेडियो एफएम में उसको निकाला गया था, आज वो देखिए कितना बड़ा कलाकार है। तो इस तरह से आप यकीन मानिए कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो पुराने बातों को भूलना पड़ेगा, पुराने चीज़ों से आपको हटना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ, क्यों करें भरोसा गैरों पर, क्यों करें भरोसा गैरों पर, जब चलना है खुद अपने पैरों पे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ
और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकाम हासिल करें। धन्यवाद।